आदरणीय दोस्तों और भक्तों, आज का वृतांत, सूक्ष्म वृतांत यह है कि जो कुछ भी होता है वह केवल ब्रह्म की मर्जी से होता है, ब्रह्म की ही सत्ता से होता है। अदरवाइज़ अन्यथा उसमें कोई बड़े से बड़े देवता अगर ये कहने लगें कि अमुक कार्य मेरे प्रयास से हुआ है, तो दोस्तों वह झूठा होगा। आइए इस बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, ब्रह्म ही विजयी है। एक बार की बात है कि देवताओं ने परमात्मा के प्रताप से असुरों पर विजय प्राप्त की और देवता उसके बाद भगवान को भूलकर समझने लगे कि हमारी विजय हुई है। भगवान ने जब देखा कि इन देवताओं का अभिमान दृढ़ हो गया है, तो असुरों की तरह इनका भी सर्वनाश हो जाएगा। उन पर उपकार करने के लिए ब्रह्म ने एक कौतूहल प्रकट किया, जिसे देखकर देवताओं की बुद्धि चक्कर खाने लगी और उन्होंने अपने अगुआ देव यानी अग्निदेव से कहा कि यह यक्ष सुदृष्ट पुरुष का पता लगाइए। अग्निदेव वहाँ प्रस्थान कर गए, पर उसमें से एक ऐसा तेल निकल रहा था कि वह कुछ बोलने का साहस ही न कर पाए। अंत में यक्ष रूपी ब्रह्म ने ही पूछ लिया कि तू कौन है और तू क्या कर सकता है। इस पर अग्नि देवता ने उत्तर दिया कि वह कौन है और कहा कि इस पृथ्वी में जो कुछ भी जड़ चेतन है उसे जलाने की क्षमता मुझ में है। ब्रह्म ने सोचा कि इसका अहंकार भी पहले ही मिटाना पड़ेगा। ब्रह्म ने उसमें से अपनी शक्ति खींच ली और एक घास का तिनका वहाँ डालकर बोले, इस तिनके को जलाकर दिखाओ। तब अग्नि ने अपना सारा वेग लगा लिया दोस्तों, पर तिनके का कुछ नहीं कर सकी। अंत में नतमस्तक होकर लौट आई कि मैं कुछ पता नहीं लगा सकी। फिर वायु देवता का नंबर आता है। अब वायु देवता वहाँ पहुँच गए और उनका भी अग्नि जैसा ही हाल हुआ कि वह भी तिनके को उड़ा तक नहीं पाए। अब देवताओं ने अपने अधिपति इंद्र से कहा कि आप ही जाइए। देवराज को अभिमान में भरा देखकर यक्ष रूपी ब्रह्म वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसका अहम चूर करने के लिए उससे बात तक नहीं की, पर इंद्र ने इस पर भी हिम्मत नहीं हारी। वे ध्यान में लग गए। इतने में उन्होंने देखा कि स्वयं पार्वती माता जी शोभा से युक्त वहाँ खड़ी हैं। इंद्र ने विनयपूर्वक उनसे पूछा कि हे माता, ये यक्ष कौन हैं? तो पार्वती जी ने बताया कि हे इंद्र, इस ब्रह्म ने ही असुरों को पराजित किया था। तुम लोग तो निमित्त मात्र हो। ब्रह्म की विजय से तुम्हारी महिमा बढ़ गई है और तुम्हारी पूजा होने लगी है। आपने मिथ्या अभिमान को आपको त्यागना होगा। तो दोस्तों, इसका सार यह है कि जो कुछ भी होता है वह केवल ब्रह्म के संकल्प मात्र से होता है, केवल ब्रह्म की ही सत्ता से होता है। यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करके अपने जैसे जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करके अपने चैनल के लिए अपने आगे आने वाले वृत्तांत को आपको सुरक्षित करना होगा। अगर आप भक्ति वृत्तांत नियमित रूप से चाहते हैं कि आपको मिलते रहें, तो वह सब्सक्राइब करने से होगा। दोस्तों, इतना कहकर यह वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त मांगता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।